जीवन की यह नैतिक कहानी मुझे आज भी याद है। इस कहानी से हमें एक नई सीख मिलती है, जिससे हम अपने जीवन में उन सभी चीजों को याद रख सकते हैं। हो सकता है कि हम उसके बाद कुछ अच्छा कर सकें। यह उन दिनों की बात है जब एक बूढ़ी माँ गांव में रहती थी, अकेली थी, हमेशा उदास रहती थी। इसका मुख्य कारण ये था कि वह अकेली थी, लेकिन फिर भी वह सबकी मदद करती थी, भले ही वह मुश्किल से चल पाती थी। पट्टी, क्योंकि जोड़ों में हमेशा दर्द रहता था। एक सर्दी की रात उसने, बूढ़ी माँ ने अपना खाना तैयार कर लिया था। जैसे जैसे रात बीतती थी, आंखें कम दिखाई देती थीं, इसलिए उसने जल्दी से खाना तैयार किया। उसके बाद वह अपने घर में आराम करती है। उसे यादव की याद आती है, जिसे थोड़ी सी खुशी याद आती है। वह बूढ़ी माँ खाना खा चुकी थी, अब उसे आराम करना था क्योंकि कुछ देर बाद अंधेरा हो जाएगा। फिर उसे बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। सकीती है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है घर के बाहर कोई है। वह बनाती है शोर है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वह फिर सोचती है, शायद किसी को भ्रम हो गया है। क्योंकि किसी को जवाब नहीं मिल रहा है, वह आराम करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। वह सोचती है, बूढ़ी माँ, जरूर कोई आया है। वह देखने जाती है। दरवाजा खोलती है तो सामने एक लड़का खड़ा है। वह नहीं है। वह जानती है। वह कहती है, बूढ़ी माँ, आप कौन हैं? वह लड़का कहता है, मैं अकेला हूँ। मैंने गांव में सबको बताया कि मैं अकेला हूँ, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उस गांव में बाढ़ आ गई है, जिसमें सब कुछ बह गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे भी डर लग रहा है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। जब ये सब बूढ़ी माँ ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। अब उस 12 साल के लड़के को बुलाया जाएगा। वह माँ कहती है, तुम अंदर आओ। वह लड़का अंदर आता है। बूढ़ी माँ उसके लिए कुछ बचा हुआ खाना लाती है। वह खाता है। वह लड़का खाता है। वह भी रो रहा था। उसे लगा कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। सभी ने उसे ये कहते हुए जाने के लिए कहा कि हम तुम्हें नहीं जानते, इसलिए कोई भी उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ रह सकते हैं। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। रोना बंद करो। अब तुम सो जाओ क्योंकि रात बहुत हो गई है। वह लड़का सो रहा है। सुबह हो गई है। जब सब लोग उस लड़के को अम्मा के पास देखते हैं तो कहते हैं, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? वह कहती है, बूढ़ी अम्मा, यह मदद मांग रहा था, लेकिन आपने मदद नहीं की। यह सही नहीं है। यह अभी भी छोटा है। यह अकेला है। नहीं लगा है आपने इसके साथ क्या किया है? इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। बूढ़ी अम्मा अमीर नहीं है, लेकिन वह जानती है, जिसके पास दौलत है वह अमीर नहीं है, बल्कि वह अमीर है जिसके पास सबकी मदद करने का विचार है। होता है वही अमीर होता है। जब लोगों ने अम्मा की बातें सुनी, तो शायद उन्हें ज्ञान हो गया। उस दिन वह लड़का जीवित था, बूढ़ी अम्मा के पास। वो अम्मा की मदद करते थे। अब भी अम्मा कोई था जो उनके साथ रहता था। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपकी मदद से किसी की जिंदगी बेहतर बन सकती है। अगर आप यह वास्तविक जीवन प्रेरक कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करें।